हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनानी पॉइंट में। जिस तरह से हम लोग एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, नोट सीरीज को, तो आज उसी सिलसिले में सिविक्स क्लास 6 का चैप्टर 3 को देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने ये पहले चैप्टर में ये सीखा कि डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम में यूनिटी है। दूसरे में हम लोग ये देखें डाइवर्सिटी होने के कारण ही क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। पर आज हम लोग मतलब इतना तो देख लिए भाई कि समाज की सोसाइटी किस तरह का होता है, 6 में मिलने यही जानना होता है। तो एक अहम टॉपिक है कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट, मतलब सरकार क्या होती है। ऐसे तो आप सब जानते हैं कि एक सरकार का ना होने से कोई देश का मायने ही नहीं रहेगा। आपके घर में जिस तरह से गार्जियन ना रहे, घर किस तरह का, कोई घर कहलाएगा ही ना भाई। क्या होगा कि जब तक घर में गार्जियन नहीं रहेगा तो घर टाइप का नहीं रहेगा, ऐसा लगेगा। ठीक, तो आज हम लोग गवर्नमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है एवरी कंट्री नीड ए गवर्नमेंट टू रन कंट्री अकॉर्डिंग टू द सम लॉज, मतलब कुछ नियम कायदे कानून के हिसाब से एवरी कंट्री, हर देश को या हर राज्य को एक गवर्नमेंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मान के चलिए घर चलाने के लिए अगर गार्जियन नहीं रहेगा तो घर चलाएगा कौन। तो इतना बड़ा चीज़ है भाई देश को चलाने के लिए कोई ना कोई गार्जियन होना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कर रहा है, एवरी कंट्री नीड ए गवर्नमेंट टू रन द कंट्री अकॉर्डिंग टू सम लॉज, कुछ नियम कायदे कानून के हिसाब से देश को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड पॉइंट समझते हैं, द गवर्नमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, डज अ नंबर ऑफ थिंग्स फॉर पीपल, बहुत सारे अलग अलग चीज़ करती है हम लोगों के लिए। उसको हम लोग अभी आगे समझेंगे क्या क्या करती है। देखिए, गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो आपके पास बोलने के लिए कोई आदमी भी नहीं रहेगा ना। आप किसके पास कंप्लेंट करेंगे, किसके पास क्या करेंगे, ऐसा कुछ है। इसीलिए गवर्नमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीड ए गवर्नमेंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा नीड फॉर ए गवर्नमेंट, मतलब आवश्यकता पड़ी क्यों, आखिर गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो देश सच में नहीं चलेगा, ऐसा कुछ है क्या, समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है ए गवर्नमेंट, फर्स्ट पॉइंट को समझिए, गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन लॉ इन ऑर्डर एंड ऑर्डर इन आवर कंट्री। एक गवर्नमेंट का इसलिए ज़रूरी होता है ताकि अपने देश में जो नियम कायदे कानून है उसको मेंटेन करने के लिए उस देश में एक गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो आदमी मतलब कौन मेंटेन करेगा, कोई बात मानेगा ही नहीं। अगर आपके घर में कोई गार्जियन ना हो तो कोई किसी का बात मानेगा, सब अपना मनमानी करने लगेगा। उसी तरह से ये घर की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा घर की बात है, मतलब पूरे देश की बात है। तो उसके लिए एक गवर्नमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, गवर्नमेंट मेक प्रोविजंस फॉर सर्विसेज लाइक रोड्स, बहुत सारे अलग अलग प्रोविज़न बनाते हैं। उसके तहत क्या करता है, बहुत सारा सर्विस देता है हमें, बहुत सारे सेवाएं देती है, जैसे कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटरवेज, रेलवेज, हेल्थ एंड सेंसेशन, मतलब हमारे ज़िंदगी से रिलेटेड हर चीज़ कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। जिस तरह से आपके घर में कोई भी ज़रूरत होती है पूरा कौन करता है, गार्जियन करता है। तो देश की कोई भी ज़रूरत होगी तो पूरा कौन करेगा, सिंपल सा फंडा है। जिस तरह से आप समझिए कि गार्जियन का होना जरूरी है, उसी तरह से गवर्नमेंट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर गार्जियन नहीं रहेगा तो घर की समस्याओं का समाधान, चाहे कोई भी सुविधा आपके लिए कौन लेके आता है, गार्जियन लेके आता है। तो अगर देश में कोई किसी तरह का सिचुएशन रहेगा या कोई सुविधा की जरूरत होगी, लेके कौन आएगा, गवर्नमेंट लेके आएगी। ठीक, थर्ड पॉइंट को समझते हैं। कह रहा है गवर्नमेंट इज एन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग यूनिटी इंटीग्रिटी इन आवर कंट्री, मतलब हमारे देश का जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मीन्स बॉर्डर वाला हिस्सा, उसको भी संभालना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। जिस तरह से घर का रक्षा कौन करता है, गार्जियन करते हैं, उसी तरह से किसी देश का रक्षा कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। बाहर से भी कोई भी हमलावर हो, चाहे बॉर्डर में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, तो हम लोगों को सुरक्षा कौन करवाएगा, मतलब हमें सुरक्षित रखने की गारंटी कौन देती है, गवर्नमेंट देती है। तो उसका ये भी काम है कि हमारे मतलब देश के अंदर में माहौल शांत रहे और यूनिटी, एकता बनी रहे हमेशा, और देश की भावना को ठेस ना पहुँचे। ठीक, थर्ड स्टार पॉइंट को समझते हैं। क्या कह रहा है, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अलग अलग लेवल होता है। अब अगर आप सोच रहे होंगे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ के वहीं से आपका कोई भी समस्या का निपटारा करेगा क्या, अगर मान के चलिए कोई भूकंप आ गया तो अचानक से सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आएगी ना। ज़्यादा से ज़्यादा पहले गवर्नमेंट का अलग अलग लेवल होता है, पहले इसको समझते हैं फिर बताते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा लेवल है। देखिए, गवर्नमेंट डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग नहीं थोप सकते किसी भी चीज़ को। स्टेट को देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट है, अगर स्टेट के बाद अगर पंचायत देखेंगे तो पंचायत अलग गवर्नमेंट है, पंचायत गवर्नमेंट सिस्टम भी है। तो देखेंगे तो 3 अलग अलग लेवल है। ठीक, पहले समझते हैं। कह रहा है गवर्नमेंट इन एनी कंट्री फंक्शंस एट सेवरल लेवल, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। बात को समझिए, सेंट्रल लेवल मीन्स जहाँ पीएम बैठता हो, ठीक, स्टेट लेवल मीन्स जहाँ सीएम बैठता हो, लोकल लेवल मीन्स जहाँ आप लोग मुखिया जी को देखते हैं। तो ये क्या हुआ, लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे अपना अभी नीतीश कुमार जी हैं, तो उसी तरह से क्या है कि वो स्टेट लेवल पे काम करता है। जो सेंट्रल लेवल पे आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री से कोई समस्या का समाधान नहीं करा सकते ना, आपको सबसे पहले पंचायत लेवल तक जाना होता है। अगर वहाँ इंसाफ नहीं मिलेगी तभी आगे जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर नेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, पूरे देश को देखना। स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है, स्टेट आफ्टर द प्रोविजंस, लोकल लुक आफ्टर द
विलेज एंड टाउन्स। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें देखें तो वो पूरे स्टेट लेवल में देखेगा, पूरे राज्य लेवल में देखेगा कि ऐसा कौन सा बड़ा समस्या है। अगर हमें पर्सनल कोई समस्या हो रही है जो लोकल लेवल पे, तो गांव या शहर में, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट के पास, जिसको हम लोग शुरुआती तौर पे चुनते हैं, जिसको पंचायत इलेक्शन कहा जाता है। आज के माहौल में तो ऐसे भी गर्मा गर्मी इलेक्शन रहता है यार। थर्ड स्टार पॉइंट को समझते हैं, लॉ एंड गवर्नमेंट्स, नियम कायदे कानून और सरकार। पहला पॉइंट कह रहा है, लॉ आर मेड बाय द गवर्नमेंट एंड एज अ सिटीजन ऑफ ए कंट्री पीपल हैव टू अबाइड बाय इट। मतलब कानून बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन आप इस देश का एक नागरिक होने के नाते आपको वो कानून पालन करना पड़ता है। अगर आप उस कानून का पालन नहीं करेंगे तो किस तरह का वो गार्जियन रहेगा। आप ही ने चुना है, मानते हैं, पर वो कानून किसके लिए बनाया है, आप ही के लिए बनाया है। तो इसीलिए कह रहा है कि एक कोई भी कानून बनाता कौन है, गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन पूरे जो सिटीजन होता है ना उस देश का, सभी को उसको फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक, यही कानून है, मतलब यही गवर्नमेंट सिस्टम ही यही है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, सेकंड पॉइंट कह रहा है, गवर्नमेंट इवन हैज़ द पावर टू इन्फोर्स दिस लॉज। गवर्नमेंट के पास इतना पावर होता है कि ये कानून आपको मनवाए ही मनवाए। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा हो ये कानून मानेंगे या नहीं माने। आपने उसको गवर्नमेंट को पावर दे दिया 5 साल के लिए, तो उसकी अब अपनी इच्छा होती है, क्योंकि आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, अपने लोकल लेवल पे, अपने स्टेट लेवल पे, अपने सेंट्रल लेवल पे, सभी को चुनते हैं ना। सेंट्रल लेवल पे देखेंगे तो हम लोग MP को वोट करते हैं, अगर स्टेट लेवल पे देखें तो हम लोग MLA को वोट करते हैं, लोकल लेवल पे हम लोग पंचायत इलेक्शन में वोट करते हैं। तो अलग अलग लेवल पे हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन देते हैं। मतलब अपने आपके बदले कौन बकेगा, आपकी कोई भी मतलब राय होगी तो कौन रखेगा, आपका अगर कोई चाहत होगी कि सर ये काम चाहिए हमें, तो उसके लिए कौन रहेगा। तो हर चीज़ के लिए अपना अपना लेवल पे आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव जो आपके तरफ से बोलेगा, आपने लगभग उसको चुन लिया है, तो उसी तरह से मेंटेन होगा। ठीक, तो इसीलिए कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो वो इन्फोर्स करके, मतलब जबरन आप पे लागू कर सकती है, थोप सकती है। ठीक, थर्ड पॉइंट देखिए, कह रहा है कि कोर्ट हैव द पावर टू गिव जस्टिस एंड एग्रेटिव पार्टी। मतलब लेकिन कोर्ट के पास ऐसा पावर है कि न्याय को समान बनाए रखे। ठीक, अब आप लोग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी समझते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। ठीक, ये लास्ट पॉइंट देखिए, गवर्नमेंट चैप्टर 6 क्लास में ना बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर हम लोग धीरे धीरे बड़ा हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को विस्तार से पढ़ेंगे, फिलहाल जितना है उतना हमारे लिए काफ़ी है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा था, लॉज आर मेड बाय द गवर्नमेंट इन मैनर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट इन ए कंट्री। जो सरकार के द्वारा कानून बनाई जाती है ये इस बात पे डिपेंड करता है उस देश में गवर्नमेंट सिस्टम आखिर किस तरह का है। ठीक, अगर सेकंड पॉइंट देखें क्या कह रहा है, देयर इज ए 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट। 2 तरह का गवर्नमेंट होता है, एक होता है डेमोक्रेटिक, एक होता है ऑथोरिटेरियन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो खुद ही सरकार रहेगी, और एक होता है डेमोक्रेटिक, मतलब जिसमें जनता को खुद चुनने का पावर होता है, मतलब किसी के अंडर में नहीं रहता है। और उसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। अभी बताया मैंने कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हर व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव दोज पर्सन हु रिप्रेजेंट यू, मतलब ऐसे व्यक्ति जो आपको रिप्रेजेंट करता हो उसी को अपना क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। एग्जांपल के तौर में इंडिया में डेमोक्रेटिक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम है, USA में, इन सब जगहों पे क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मतलब लोकतांत्रिक देश है। और उसके बाद समझते हैं अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आर देयर वेयर देयर इज ए एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू अथॉरिटी। पूरी की पूरी गवर्नमेंट किसके अंडर में रहती है, जो उसका अथॉरिटी रहता है उसी के अंडर में रहती है। एग्जांपल के तौर में क्या कहा, सऊदी अरब और म्यांमार का सरकार, यहाँ पे क्या डेमोक्रेटिक नहीं है भाई, यहाँ पे अथॉरिटी रहती है, मतलब वंशज पे रहता है, समझिए कि सरकार राजा टाइप का। ठीक, तो दोस्तों ये था अपना 6 क्लास का थर्ड चैप्टर का गवर्नमेंट चैप्टर का पॉइंट। आप लोग नोट कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग सोल्यूशन के पार्ट को देखते हैं। ठीक, हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग सॉल्यूशन के पार्ट को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट वर्ड से क्या समझते हैं। लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट इफेक्ट योर डेली लाइफ। 5 ऐसा तरीका बताइए जिसके तहत मतलब गवर्नमेंट आपके दैनिक जिंदगी को इफेक्ट करता हो, प्रभाव डालता हो। देखिए क्या कह रहा है, गवर्नमेंट इज ए नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सरकार क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोई इकलौता आदमी का नाम नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, विच टेल अस विच they will the will of the state created express and implement। जिसके तहत आप क्या चाहते हैं या स्टेट क्या चाहती है उसको एक्सप्रेस करना, क्रिएट करना, इम्प्लीमेंट करना, मतलब लागू करना, उसी को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट का 3 अलग अलग ऑर्गन्स है, मेन ऑर्गन 3 है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है। आप इसको पूरे को पूरे लिखेंगे। उसके बाद जो उसी क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में ही एक और चीज़ घुसा दिया है, कहा ये लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक दैट गवर्नमेंट इफेक्ट योर डेली लाइफ। मतलब 5 ऐसा तरीका बताइए जिसके तहत आपको मतलब गवर्नमेंट दैनिक जिंदगी में प्रभाव डालती है। देखिए, इट टेक्स एक्शन ऑन सोशल इश्यूज। जब भी कोई सामाजिक इशू होता है, समस्या होगी, तो क्या होगा, गवर्नमेंट एक्शन लेगी।
द प्रोटेक्ट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट क्या काम करती है दैनिक जीवन में, हमारे बाउंड्रीज की रक्षा करती है। इसका जिम्मेदार कौन है, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट है। टेक डिसीजन, ले रोड्स, सड़क बनाने का निर्णय भी कौन लेगा भाई, वही लेगा। स्कूल बिल्डअप करने का निर्णय कौन लेगा, वही लेगा। मेक लॉस फॉर बेनिफिट ऑफ द पीपल एंड इम्प्लीमेंट देम, मतलब कानून भी बनाएगा और कानून को पालन भी कौन करवाएगा, एक गवर्नमेंट ही करवाएगी। ठीक, यहाँ तक समझ गए। और दूसरा वाला क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन फॉर्म ऑफ लॉस, क्या गवर्नमेंट को एक नियम कायदे कानून बनाना चाहिए जो देश के सभी के लिए समान हो और उसके बाद सभी को उसको फॉलो करना जरूरी है। द लॉस मेड बाय गवर्नमेंट, एवरी सिटीजन हैव टू फॉलो दिस लॉस, कोई भी कानून जब गवर्नमेंट बनाती है उस देश के सारे नागरिक को क्या होता है कि उस कानून को मानना ही पड़ता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन कानून के द्वारा गवर्नमेंट कैन फंक्शन मेक डिसीजंस वेस्ट विद द पावर ऑफ इन्फोर्सिंग दिस लॉस, गवर्नमेंट के पास इतना पावर रहता है कि वो इन कानून को बनाए, इसके तहत वो काम करे, अगर कोई ना माने तो उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए, उस पर लागू किया जाए। ठीक, द गवर्नमेंट नीड टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉ बिकॉज दे डूइंग सो द पीपल कैन ओबे रूल्स फॉर द नेशन हॉल नेशन, इसको आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक, लेकिन उतना आप लिख लीजिएगा, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, इच्छा होते लिख सकते हैं। ठीक, अब थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 10 नंबर में क्या है, नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, 2 बहुत ज़्यादा जरूरी वाली बातें बताएं जो कि डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक सरकार का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज नेसेसिटी, मतलब लोगों का बंटवारा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट एक्ट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके हिसाब से काम करती है, लोगों की इच्छा अनुसार काम करती है। ठीक, उसके बाद 4 नंबर में है ना 2 क्वेश्चन है अलग अलग है, सफरेज मूवमेंट के बारे में है और सफरेज मूवमेंट क्या था उसके बारे में भी है। तो आप लोग क्या करेंगे, सफरेज मूवमेंट का कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे, उसका सिर्फ उत्तर देंगे। पहले क्वेश्चन का कह रहा व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट, सफरेज मूवमेंट था क्या, व्हाट डिड इट अकम्प्लाइज्ड, ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ था या लोगों तो किस तरह प्रभावित दिया था। तो आप लोग ये वाला हिस्सा नहीं लिखेंगे, ऊपर वाला लिखेंगे। लेकिन ठीक, सफरेज मूवमेंट को सिर्फ लिख लीजिए, यही काफ़ी है। द सफरेज मूवमेंट मीन्स राइट टू वोट, सफरेज मूवमेंट का मतलब क्या होता है, वोट का अधिकार। द मूवमेंट बिलोंग टू द वुमेन्स पुअर पीपल हु हैव फाइट पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 1 स्ट्रगल फॉर वोट स्ट्रेंथ एंड स्ट्रगलिंग कैम्स टू नन सफरेज मूवमेंट, मतलब महिलाओं द्वारा जो संघर्ष की गई थी उन संघर्ष के बारे में उसी को सफरेज मूवमेंट कहा गया। ठीक है, सफरेज मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें महिलाओं को, गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन वर्ल्ड वार 1 के दौरान उन लोगों ने बहुत सारे संघर्ष किए जिसके बाद उन लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन में क्या कर, गांधी जी के स्ट्रगल हुआ। चलिए यहीं तक था, आप लोगों ने कंप्लीट किया। थैंक यू, टेक केयर।